मॉर्निंग, जय श्री राम, जय गौ माता। आए हो आप सही बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 पर टाइम हो चुका है। मैं उठ चुका हूँ। दादा तो पता नहीं कब उठे, मुझे पता ही नहीं चला। बाकी दादा को देख सकते हो भाई लोग। कितने बजे उठे दादा? कितने बजे उठे? 6 बजे 5 बजे उठ जाता है। तो दादा 5-6 बजे उठ गए थे, इतने जल्दी उठ के गए थे। बाकी मौसम दिखाता हूँ भाई लोग आपको। आज का मौसम देखो भाई, आज का कद्दू सब्जी का बाकी बनाते हैं चाय। अब पहले बर्तन रहता मांजता हूँ ना। कल के बर्तन धो गए, धोता हूँ फिर मिलता हूँ। जितने भी बर्तन थे मैंने यहाँ पे धो दिए भाई। ये बाहर रख दिया, अभी धूप आएगा तो सूख जाएगा खुद ही। दादा कहाँ जा रहे हो आप ये बनास लेके? क्या काम? काम कुछ नहीं, अभी बैठो रेस्ट करो। मैं नाश्ता बनाता हूँ, अभी रोटी और अंडा बनाता हूँ। बाकी तो पानी भर दिया इसमें कल, देख सकते हो। बाकी कपड़े भिगाए थे मैंने, उसको भी धोने हैं। पानी तो ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, देखो हल्का फुल्का पानी आ रहा है अभी। तो फिलहाल भाई लोगों, मैं अभी रोटी बनाऊंगा तो आटा गूंद रहा हूँ फिलहाल। ये देख सकते हो आप लोग, बढ़िया करके आटा गूंद दिया है और 5 रोटी का मैंने गोल बना दिया है। तो चकला बेलन भी है ही भाई, अगर नहीं होता तो मेरे हालत ख़राब। अब फिर से आग जलाना पड़ेगा चूल्हे में। देखो भाई लोगों, रोटी का बढ़िया करके चूल्हे में आग भी जल गया है। अब हो रोटी तो बन चुका है। अभी मैंने 3 अंडे डाल रखा और प्याज काट दिया, मसाला सब डाल दिया है। बाकी तवे में तेल डाल दिया है। अब बनाते हैं अंडा। तेल ज़्यादा हो गया लग रहा है मुझे तो भाई ये। तो दादा को भाई मैंने नाश्ता दे दिया है, ये देख सकते हो। तो दादा कैसा हो रहा है रोटी और अंडा? अच्छा हो रहा है। तो ये दवाई है, ठीक है। ये खाली टॉनिक पीना है आप लोग को। बाकी मेडिसिन दी है तो रात को है सिर्फ। अभी दादा को नाश्ता खिलाने के बाद ये खिलाऊंगा। किचन का हालत कुछ इस प्रकार का है। बर्तन वर्तन सारे रख दिया मैंने बाहर धोने के लिए। ये हमारे गाँव में इस तरीके का झाड़ू होता है, आप लोग देख रहे होंगे। किचन की बढ़िया करके साफ़ सफाई कर दी है मैंने। हॉस्टल को मैंने एक रोटी दे दिया था, बाद में दिन में अब खाना देंगे। भर भर के दिया था कल तो बाकी पानी आना बंद हो चुका है। ये इसमें से निकाल के फिर बर्तन धोते हैं। तो बर्तन मैंने धो दिए हैं भाई। पावर बैंक लेना आया था मैं। दादा मैं जा रहा हूँ, हाँ अभी आता हूँ। हाँ अभी अंकल लोग के यहाँ जा रहा हूँ। अंकल लोग के यहाँ क्या काम जा रहा है मैं आप लोग को बताऊँगा। बाकी यहाँ का आप लोग मकान देख सकते हो, यहाँ भी लोग नहीं है, वो भी रालू में गए हैं। बाकी हौले हौले चलते हैं। एक दुखद समाचार है भाई, अंकल लोग के यहाँ जो डॉगी था वो मर चुका है। किस कारण मरा मैं आप लोग को बताऊँगा। अरे तो नीचे पानी इसलिए नहीं आ रहा था, ये देख सकते हो। रालूम से आने वाले या कहीं से जंगल से आने वाले लोगों ने यहाँ पे पानी पिया होगा। ये पाइप इस तरीके से निकाल दिया है, सारा पानी वेस्ट हो रहा है। ये देखो, तभी नीचे पानी नहीं आ रहा था, अब आएगा पानी। इस तरीके का कनेक्शन दिया है गांव घरों में। अंकल लोग के यहाँ एक डॉगी था, उसको आदत सिर्फ अंकल लोग के ही रहने की आदत थी। प्रिया लोग का एक कुत्ता था, वैसे भी नीचे कल लेने के लिए गया था ऊपर, नीचे नहीं आया वो डॉगी। तो अंकल लोग के जाने के बाद जब तक मैं था तब तक मैंने खाना दिया था, जब तक दादा था तब तक खाना दिया था। तो उस कुत्ते का ऐसा था
दादा नीचे लेके आया लेकिन नहीं आया। नीचे आने के बाद भी ऊपर ही जा रहा था डॉगी। तो दादा एक तो बूढ़े थे, कब तक तो खाना देते। तो अभी पता चला वो डॉगी मर चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंकल लोग के यहाँ, आप लोग को वहीं मिलते हैं। अपने गांव के स्कूल पहुँच चुका हूँ। बाकी यहाँ भी सुनसान है। ये वाले मकान में तो लोग आ चुके हैं जंगल से। तो बाकी अंकल लोग के घर के वाले रास्ते में पहुँचा हूँ। यहाँ पे हमारे गौ माता देख सकते हो। जय गौ माता। ये देखो, ये बकरी भी है इधर। ये देखो बढ़िया करके यहाँ पे घास उगे हुए खाने लग गए हैं। अंकल के खेत में पहुँच चुका हूँ। तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये है मक्का। शिबो। तो ये देखो गाइस, ऑस्कर का मतलब सॉरी पार्टनर जो था ऐसा हो चुका है। अंकल लोग का आप लोग मकान भी देख सकते हो। अभी घास हाथ से ज़्यादा उगे नहीं है आंगन में। तो यहाँ देखता हूँ अगर कुछ साधन होता है तो कुत्ते को दफनाने के लिए। एक तो चाबी भी नहीं है मेरे पास, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। कैसे होगा यार अब उसका। ये देखो गाइस, यहाँ लोगों से मांगता हूँ अगर इनके पास गड्ढा खोद निकले है तो। आंटी, ओ आंटी, आंटी। कोई नहीं है घर में लग रहा है गाइस। तो ऊपर देखता हूँ कहीं पर है भाई दफनाने के लिए। तो गड्ढा खोदूंगा। फावड़ा और कुदाल लेके आ चुका हूँ। अरे यार यहाँ तो इतना झाड़ी हो रहा है भाई, ऊपर जाना है मुझे। ये देख रहे हो यहाँ सांप आप जोंगा का डर है भाई। बाप हो, ये तो ठस्सा हो गया। यहाँ पे घोड़ा बांधते हैं अंकल लोग। यहाँ तो इतने बड़े बड़े भाई। ये देखो, ये पर ही खोद दूँ, ये पर ही खोद देता हूँ। गड्ढा खोद रहा था भाई, फावड़ा टूट गया लोगों का। वैसे भी जंग लगा हुआ था ये फावड़े में। ये कुदाल से ही खोदा मैंने। कुत्ता मर गया कहते हैं मुझे। तो यहाँ देखो गाइस, कुत्ता तो जिंदा है। मैंने पूरा गड्ढा खोद दिया था। अभी जस्ट देखा तो भाई सांस ले रहा था कुत्ता। ये देखो, ये अब मैं यहाँ गड्ढा खोद के बैठ गया था। लेकिन स्मेल तो आ रही है कुत्ते से भयंकर वाली, मतलब बीमारी था इसको, भयंकर स्मेल आ रही थी। ये गाइस देख सकते हो। और उसका जिप्सी, जिप्सी, जिप्सी। ये देखो ये जिंदा है। मैं तो यहाँ दफनाने की कर रहा था यार। पानी ले जा रहा हूँ, पानी देता हूँ एक बार। जिप्सी, बाबू ले, बाबू। सांसें तो ले रहा है लेकिन नहीं चल पाने की। जिप्सी, जिप्सी ले। तो दादा ने भाई यहाँ पे भी रास्ते में जितने भी घास फूस है जो भी है सब साफ कर रखा है। ये देख रहे होंगे। कुत्ता तो मरा ही नहीं है। ये वैसे सांस नहीं ले रहा था कुत्ता। मैं गया वहाँ, कुत्ता सांस ही नहीं ले रहा था। गड्ढा पूरा खोद दिया था मैंने कुत्ते के लिए। कुत्ते को अंदर डाला तो सांस लेने लग गया, पेट फूल गया एकदम, बदबू आ रहा है। अब कहाँ डालता जिंदे में उसको, ऐसे ही छोड़ दिया। पानी पी नहीं रहा है वो भी। जब मरेगा तब उसी गड्ढे में डालूंगा। हाँ, गड्ढे में डालूंगा घांगा लांगा। सारे कपड़ों में मैंने साबुन लगा दिया बढ़िया करके भाई। सरबत बह गए भिगा के, बढ़िया हो गया। जितना गंदगी था सब निकल गया है। मैंने कहा साबुन ही मार लेता हूँ एक बार, धोने के बाद ही आप लोग को। तो जितने कपड़े थे भाई मैंने बढ़िया करके धो दिया। ये देख रहे होंगे यहाँ पे। बाकी एक हाफ टी शर्ट यहाँ पे है। बाकी और कपड़े भी हैं, उसको मैंने भिगा रखा है सर्फ में। उसको बाकी कल धोएंगे। अभी नहाता हूँ बढ़िया करके। पानी ही भर दिया है नहाने वाला। कपड़े मैंने और फिर भिगा दिया सर्फ में। तो इतना पानी खाली हो चुका है, पानी नहीं आ रहा था बीच में इसका यूज। तो अभी चूल्हे में पका रखा है भात, चावल बन चुका है। अभी मैं बड़ी तल रहा हूँ थोड़ा। तो बड़ी का सब्जी बना रहा हूँ, प्याज और बड़ी डाल के। आलू तो नहीं है फ़िलहाल, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे बड़ी की सब्ज़ी भी भाई रेडी हो चुका है। अब जैसा बनता है, लेकिन मेरे को तो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया लगा है। चूल्हे मुझसे परफेक्ट खाना नहीं बन पाता है, लेकिन अपने हिसाब से पूरा 100% दूंगा भाई। ये देख सकते हो भाई, बड़ी तो पक गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दादा को खाना खिलाते हैं अब। तो दादा को मैंने यहाँ पे भी खाना दे दिया है। तो खाना ठीक है दादा, बढ़िया है खाना, अच्छा बना है, पका है ना बड़ी?
हाँ तो देखो गाइस, कपड़े मैंने यहाँ पे सारे रख दिए हैं, गीले हो रखे कपड़े। बाकी बारिश हो चुकी है, बट यहाँ पे दादा खेत में काम कर रहे हैं। पानी का बाल्टी मंगाया मुझे, ये देख सकते हो। पता नहीं क्या यहाँ पे वो कर रहे हैं दादा, समझ नहीं आ रहा है। तो टाइम हो रहा है 3:30 ऊपर। मेरी वीडियो अभी डली नहीं है, शॉर्ट वीडियो डली है, लेट हो गया है और अपलोड भी नहीं हो पा रहा है वीडियो। तो बाकी आप लोग जो पेड़ देख रहे होंगे, ये है पोलम का पेड़। इसमें पोलम सारा खा दिया है, वरना आप लोग को दिखाता। तो गिलास में मैंने 2 गिलास में चाय डाल दिया भाई। लोग देख रहे होंगे चाय बना रहा था किचन में। अब इसे इस प्रकार से लेके चलेंगे। बारिश भी हो रही है खतरनाक, और उसका चाय तो पिएगा नहीं, इसको तो खाने दूंगा रात को। दादा ठीक है, तो अंदर बैठते हैं भाई बाहर। तो हमारे गोपी भाई का फ़ोन आया था मुझे, हमें मिलने आ जाओ, हमें लेने आ जाओ करके। जैसे कि जंग जीत के आ रहे होंगे कारगिल से। तो अभी ये जस्ट आ रहे हैं रालम ग्लेशियर से गोंखार में। आप लोग देख सकते हो, एक ही मकान है वहाँ पे, वो उधर देख सकते हो। बाकी खेत में यहाँ पे अभी सब्जी लेने का आ रहा है हमारे खटका भाई। तो बाकी क्रिकेट मैच यहाँ पे खेला जाता है यहाँ पे। लेकिन आजकल देख रहे होंगे आप लोग कितना घास उग चुका है और बरसात का मौसम हो रहा है, बारिश बंद हो चुकी है फिलहाल। तो बाकी मैंने स्वेटर पहन दिया है, ठंडा हो रहा है काफ़ी। तो हमारे गोपी भाई ऐसे पूछते हैं कितने बजे निकले हैं। गोपी भाई को आप लोग देख सकते हो, पहुंच चुके हैं यहाँ गोंखार में। तो गोपी भाई कितने बजे निकले आलम से? 9। इतने लेट? 9 बजे निकले कह रहे हैं। अभी टाइम हो रहा होगा, अच्छा नाश्ता करके आया हो, 6 बज रहे हैं अभी टाइम। तो ये देख सकते हो यहाँ पे खटका, यहाँ पे भाई ये जो मकान है इनका देखभाल कर रहा है मकान का। तो बाकी सिंगल आया है, तो एक और भाई आया है वो ऊपर है, वो यहाँ पे खड़ा हो गया है। तो चलो फिर 28 तारीख खत्म हो रहा है, चलो चलो तेरे घर की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं देवी नगर वाले गांव में। तो आप लोग देख सकते हो, जो गोभी भाई के साथ आए हैं ये है हमारे नितिन भाई। तो गोभी भाई का एक घर है, तो अभी मैं गोभी भाई के घर में आया हूं। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक आप लोग बढ़िया करके वीडियो बने रहे। तो मैं अभी अंकल लोग के यहाँ रखा हूँ, एक बार डॉगी को देखता हूँ किस हाल में है। इनकी भी साफ़ सफाई करनी है भाई। रास्ते रास्ते में अभी इतने बड़े घास घूस सब उग चुके हैं। अब कल ही होगा, देखते हैं क्या होता है। जिप्सी जिप्सी मर गया यार, देख तो ये आग भी देख मर ही गया रे। देख एक बात, अरे यार दफनाना पड़ेगा अब जिप्सी नहीं रहा है। ये देखो गाइस, अब पेट दिखाना एक बार। पेट ही पूरा फूल चुका है। मैंने गड्ढा खोदा था सुबह ही, जिंदा होगा सोचा था, बट नहीं रहा है। फूल डालो, पीछे फूल डाल दे। कल नमक डालूंगा चल जाएगा। हाँ कल तक तो बदबू मारने लग जाएगा ना फिर। कल दो कल मिट्टी डालना पड़ेगा इसमें। और भाई लोगों अभी मैं जा रहा हूँ किचन में, टाइम हो चुका है 5:30 से ऊपर। बाकी खाना बनाने का टाइम हो ही गया है। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक वीडियो में ओके।